हमारे रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की है। सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी की कथा जो है सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाली है। वर्ष 1950 की बात है। ग्रीष्म काल था। बाबा जी महाराज एकाएक नैनीताल से चल दिए। हम भक्त भी साथ लग गए। हल्द्वानी से लखनऊ वाली ट्रेन में हम सब महाराज जी के साथ बैठ गए। कहाँ जाना है किसी को पता न था। 9 बजे के करीब किच्चा स्टेशन पहुँचने पर बाबा जी उतर पड़े। गाड़ी से हम सब भी उतर गए। तब किच्चा में रोशनी का कोई प्रबंध न था और आबादी भी शून्य ही थी। अंधेरे में ही हम सब एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब मुझे महाराज जी ने किंचा के थानेदार को बुला लाने को कहा। थाना करीब 1 किलोमीटर निर्जन स्थान पर था। अंधकार उस समय जंगल का रास्ता मैं किसी तरह एक फलांग चल पाया था कि महाराज जी पीछे से एक ट्रक में आ गए। अन्य भक्तों के साथ मुझे भी बिठा लिया गया। ट्रक में थाने के सामने ट्रक रोककर एक वृक्ष के नीचे हम सब बैठ गए। उस समय रात के 11 बज चुके थे। पेड़ के पास कोई अनजान आकृतियों को देखकर पहरे का संतरी संस्कृत होकर पास आकर पूछने लगा तो महाराज जी ने कह दिया हम डाकू हैं। पहरेदार डर गया। तब एक भक्त ने उसे थानेदार को बुला लाने को कहा, पर वहाँ थानेदार होता तो आता। संतरी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और भीतर जाकर थानेदार की पत्नी से डरते हुए सब बातें बता दी कि डाकू आए हैं। उत्सुक स्त्री तब चहारदीवारी से झांकने लगी। सभी ने आश्चर्य से देखा कि बाहर को देखते ही महाराज कहती वह स्त्री दौड़ती आई और महाराज जी के चरणों में लूट गई। संतरी मुँह बाए खड़ा देखता ही रह गया। महिला ने महाराज जी से घर चलने को आग्रह किया तो महाराज जी थाने के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए, कहते हुए कि तेरा पति घर में नहीं है, हम अंदर नहीं आएंगे। बरामदे में ही चाय और फिर भोग आदि भी सब महाराज जी ने महिला को भीतर जाकर किवाड़ बंद कर सो जाने को आज्ञा दी। पूर्व में सबने देखा था कि एक पुलिसकर्मी महिला से बहुत घुल मिलकर निसंकोच बातें कर रहा है। परिवार के सदस्य की तरह पर्वतीय सरल स्वभाव की वह महिला उसके आचरण को समझ न पाई थी। थानेदार को सर्किल इंस्पेक्टर पहले ही डाकुओं को पकड़ने के बहाने वहां से हटा चुका था। उसका थानेदार की अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए कुछ दूसरा ही इरादा था, जिसमें थानेदार के मातहत और वह पुलिसकर्मी भी शामिल थे। परंतु महाराज जी के आ जाने एवं वहीं जम जाने के उन सबका कलेजा बैठ चुका था। सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर चल दिए। वहाँ से कुछ दूर पर मोटरसाइकिल में आता थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। उसे रोककर महाराज जी ने दुष्टों के षड्यंत्र के बारे में सब बता दिया कि किस तरह उसकी स्त्री का अपहरण होने वाला था और उसे आज्ञा दी कि इस विषय में बिना शोर किए अपनी पत्नी को नैनीताल उसके सास ससुर के पास भेज दे। फिर महाराज जी और हम सब पुनः हल्द्वानी नैनीताल आ गए। क्या अपनी स्थिति से अनभिज्ञ इस द्रौपदी ने महाराज जी को पुकारा भी था कि उसकी लाज रखने प्रभु स्वयं दौड़ पड़े। आज की यह कथा सभी भक्तों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।
नीम करोरी बाबा जी महाराज जी की जय।